मेरा उद्देश्य आपको नहीं बताना नहीं है। मेरा दिमाग इस समय ये चल रहा है कि हाँ, मैं उनको ये कह दूं कि भाई आपका इक्विपमेंट वहाँ से आना है, आप कितनी जल्दी लाने के लिए क्या कर रहे हैं मुझे बताइए। आगे मैं उसको, अगर आप कह रहे हैं 24 घंटे हैं तो मैं क्या 20 घंटे कर सकता हूँ। मेरा दिमाग वहाँ चल रहा है। उत्तरकाशी टनल हादसे के बाद रेस्क्यू ऑपरेशन के लिए दिमाग सबका चल रहा है। अलग अलग जगह दिमाग दौड़ाया भी जा रहा है, लेकिन उसका असर कब दिखेगा इसका इंतजार पूरा देश कर रहा है। 41 मजदूर फंसे हुए हैं उस टनल के अंदर उत्तरकाशी में, लेकिन अभी तक उन्हें बाहर निकालने का कोई रास्ता बनाया नहीं जा सका है। और अब पीएमओ की टीम ने भी उत्तरकाशी के सिलक्यारा जाकर जायजा लिया है। तो उद्देश्य सिर्फ एक ही था कि जितने भी एक्सपर्ट्स हैं उनके सुझाव, उनके रिकमेंडेशंस हमको मिलें और उन्हीं के अनुरूप हम अपनी एक प्लानिंग तय करें, जिसमें एकजुट होकर के काम करने का एक तरीका, एक प्लान, एक स्ट्रेटजी निकले। और मुझे खुशी है आपसे शेयर करते हुए कि उन सभी एक्सपर्ट्स की राय एक ही थी कि बजाय एक एरिया से जाकर के रेस्क्यू वर्क करने के, हमें कई सारे ऑप्शंस को एक साथ एक्सप्लोर करना चाहिए। तो बरकोट की तरफ से भी, सिलक्यारा की तरफ से भी, वर्टिकल भी, परपेंडिकुलर भी 5 प्लान्स जो है हमने बनाए हैं, जिसमें से आप देख रहे हैं 2 प्लान्स के एग्जीक्यूशन का काम साइट पर एक्सेस देने के लिए ऑलरेडी शुरू हो चुका है। प्रयास यही रहेगा कि समय लूज करने से पहले हम लोग जो मदद जल्दी पहुंचा सकते हैं वो पहुंचा दें। और उस पर्पज़ के लिए मुझे लगता है कि जिन जिन एजेंसीज़ को हमने काम दिया है, ONGC, RVNL, सतलज जल विकास निगम लिमिटेड, बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन, स्टेट की PWD, NHAIDCL तो है ही, उनके साथ मिलकर के हम अलग अलग दायित्व निभाएं और अलग अलग जगह से इस काम को पूरा करने की कोशिश करें। सिलक्यारा में 8 दिन से रेस्क्यू चल रहा है और इस रेस्क्यू में जुटी टीमों के सामने तरह तरह की चुनौतियां आ रही हैं। इन चुनौतियों से निपटना ही एक अपने आप में बड़ा संकट है और इसीलिए जो 41 श्रमिक टनल के अंदर फंसे हुए हैं उन तक पहुंचना या उन्हें बाहर निकालना अभी भी एक अबूझ पहेली बना हुआ है, जिसका जवाब किसी के पास नहीं है। क्योंकि आप सभी लोग जानते हैं, यहाँ पर देख करके आप लोगों को आकलन हो चुका है कि जो कंस्ट्रक्शन यहाँ पर हो चुका था, उस कंस्ट्रक्शन में बहुत अधिक स्टील छत में इस्तेमाल होने की वजह से बहुत खुले जगह हमको नहीं मिलेगी जहाँ पर हम चाहे वर्टिकल हो चाहे हॉरिजॉन्टल हो ड्रिलिंग करके अंदर जा सकें, क्योंकि कोई भी मशीन स्टील से टकराने के बाद काम नहीं कर पाएगी। तो वही जो एक्सपर्ट्स हैं उन्होंने मिल करके हमें बताया कि हाँ, इस सारे एरिया में कई ऐसे पॉइंट्स हैं जहाँ पर हमें एक लीवे मिलेगा, एक रास्ता मिलेगा जहाँ पर हम स्टील इनकाउंटर नहीं करेंगे। टनल में फंसे श्रमिकों के परिजन दूर दूर से उत्तरकाशी पहुंच चुके हैं, जल्द से जल्द बाहर निकालने की उम्मीद कर रहे हैं। लेकिन जो टीमें यहां रेस्क्यू में जुटी हैं उनको अभी भी ये लग रहा है कि 4 से 5 दिन का वक्त कम से कम लग सकता है। देखिए, अब ये तो कोई डेफिनेटली नहीं कह सकता है, लेकिन मुझे लगता है कि हमारा जो पूरा कंसर्टेड एफर्ट है उसमें हमें आने वाले 4-5 दिन के अंदर अच्छे रिजल्ट। सर, जो भगवान की अगर कृपा रही तो हो सकता है। और सर, वर्टिकल प्लान कब से शुरू होगा? 5 प्लान की उसमें करने दिया ONGC, RVNL, NHIDCL, BRO, PWD, THDC, NHDC, NHPC, जो भी भारत की एजेंसी किसी भी काम को जल्दी और सक्षमता से करने के लिए तत्पर है, आप वायदा रखें वो यहाँ पर आकर के वो काम करें। दावे तो 12 नवंबर से ही हो रहे हैं, यानी जिस दिन टनल हादसा हुआ, लेकिन अब पीएमओ की टीम ने एक उम्मीद जगाई है। अब देखना यही है कि इस उम्मीद पर कितनी तेजी से काम होता है और श्रमिक कब तक बाहर निकाले जाते हैं।